हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद मिलने जा रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद हमारा आज लेक्चर आ रहा होगा ये, ठीक है, क्योंकि हम कुछ ये कामों में थोड़े बिजी थे और ऑफलाइन की क्लासेस भी ज़्यादा हो गई थी तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज हम टाइम मिला है तो हम आज आपके लिए लेक्चर नंबर 2 बना रहे हैं। किसका? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2 आने वाला है हमारा ये। इससे पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो आई सेक्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका आई सेक्शन में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा पहले वाले लेक्चर का, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ पहले कहना चाहूँगा, इस लेक्चर को शुरुआत से ना अंत तक पूरा देखें तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम केमिस्ट्री और बायो का कोर्स पूरा 100% फ्री करेंगे आप लोगों के लिए, तो उसी हिसाब से हम आप लोगों के लिए चैप्टर 4 करवा रहे हैं। हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का आज का हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है। ये लेक्चर हम आज पढ़ने वाले हैं। हम एक है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट यानी आयनिक और पोलर बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो इन दोनों टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं बहुत अच्छे से, मतलब एक तरह से अगर कहा जाए पूरा बेसिक लेवल से एक अच्छे लेवल तक हम करेंगे, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे हम, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान देखें और हम एक एक पॉइंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आज का हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट। यहाँ पे यानी इलेक्ट्रोवैलेंट, अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंट यानी कि अगर बात की जाए ना साइंस वर्ड में मेनली अगर कहा जाए तो साइंस के हर एक वर्ड में उसका मतलब छुपा होता है। अगर हम वो डिकोड करना सीख लेना तो हमारे लिए साइंस काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक। इस चीज़ को हम ध्यान देते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोवैलेंट की बात करें, अब यहाँ इलेक्ट्रो वर्ड से आ रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात करी होगी कुछ ना कुछ। इसके बाद यानी आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है हमारे पास। इलेक्ट्रोवैलेंट यानी इलेक्ट्रो की वैलेंसी की बात हो रही है हमारे पास। इलेक्ट्रोवैलेंट यानी इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं उसकी बात हो रही है। आयनिक अब देखो आयनिक में हमारे पास आयंस की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव्स की जरूर बात करते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से आयनिक की बात हो रही है। अब पोलर बॉन्ड का मतलब होता है हमारे पास कि क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी बात होती है। तो इन सब का मतलब ये होता है, अब हमारे पास पोलर बॉन्ड में तो लूज़ करता है गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। अब उस हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं अपने स्टेटमेंट को, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स, यानी जो बॉन्ड फॉर्म करता है बिटवीन दो एटम्स के बीच में। जैसे हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे तो जैसे हम NaCl का देख लेते हैं, हमारे पास NaCl का, तो इसमें हमारे पास देखो एक सोडियम आ गया, एक हमारे पास क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। वैसे हमारे पास यहाँ पे सोडियम आ गया यानी कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड आ जाते हैं। तो दो एलिमेंट्स के हमारे पास नाम लेते हैं, तो यानी कि दो एटम्स हो जाते हैं। इन दोनों का हम क्या करते हैं, अपना पोलर बॉन्ड निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड निकालते हैं हम इसको, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लूज़ भी करता है कुछ, देख लो अगर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन लूज़ भी करता है कुछ गेन भी करता है। अब वो उस पर डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा है उसके हिसाब से। जैसे NaCl में देख लो, हमारे पास NaCl Cl के हिसाब से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास Cl जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन Cl किससे ले लेता है, 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है, एक सोडियम से लेके अपना ऑक्टेट पूरा कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब सोडियम क्लोराइड था ना, तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्यों? उसके बाद 7 थे तो उसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से मांग लिया कि भाई आप मुझे दे दो तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मुझे। तो इस हिसाब से हम अभी देखने वाले क्वेश्चन सॉरी, थोड़ा जुकाम टाइप है तो बीच में हो जाता है खांसी थोड़ा। तो हमारे पास इसी को हम कहते हैं लूजिंग और गेन, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन लूज और कुछ इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोवैलेंट आयनिक बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। द कंपाउंड दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट, और आयनिक बॉन्ड कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास उसी को हम सच वैलेंसी यूज एलिमेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, उसी की वैलेंसी यूज़ करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी कह देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंस जिसकी की हम बात करते हैं। हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में कुछ कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं हमारे पास, NaCl, KCl, MgCl2, AlCl3, MgBr2, Na2O, K2O, Li2O, CO, MgO, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट दे रखा है, नोट पॉइंट में हम देखते हैं क्या दे रखा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखो अब आपको ना इसके सेंटेंस में हर एक वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड द टू एटम्स, दो एटम पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास। जैसे NaCl का नाम लिया तो Na और Cl हो गया हमारे पास।
शुड बी अपोजिट नेचर, दोनों अपोजिट नेचर के होने चाहिए, यानी कि एक प्लस होना चाहिए तो एक नेगेटिव होना चाहिए। तो NaCl में क्या है, एक हमारे पास पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है हमारे पास। वन शुड बी टेंडेंसी टू द लूज इलेक्ट्रॉन, एक लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को तो एक हमारे पास क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखने वाले, तो यहाँ पे हम एक हेडिंग बना लेते हैं। क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, ऐसे ही करके बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो NaCl का हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे लिए NaCl रहेगा, तो हम NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। अब NaCl का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेते हैं। तो Na का हमारे पास क्या होता है, 11 नंबर एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 8 और 1 आ गया हमारे पास, एक क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे हम Cl का कर लेते हैं तो Cl का 17 आता है हमारे पास, 2, 8 और 7 क्या आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी के बेस पे हम ना इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लूज डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, उसका अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो चीज़ आप देख ले जरूर। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास Cl, ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम क्या आ गया हमारे पास। Na को यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, स्पेस की कमी है तो Na हमारे पास यहाँ आ गया। इसको मैं क्रॉस से दिखाता हूँ, बाकी इनको मैं डॉट से दिखा रहा हूँ पेयर के फॉर्म में। देखो 2, 2, 4, 5, 4 हो गए, 5, 6 हो गए, एक यहाँ पे दिखा है। अब ये क्या होगा, एक सोडियम जो है ना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, लूज़ करेगा, इसको दे देगा। तो हमारे पास क्या होगा, मैं Na में ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्रॉस करके। Cl में भी दोबारा ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको इलेक्ट्रॉन को जाते हुए दिखा रहा हूँ कि एक मिनट यहाँ कब रह गया, इस इलेक्ट्रॉन को मैं जाते हुए दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे चले जाएगा। ठीक है, अब जा रहा है तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे अलग अलग से दिखा रहा हूँ दोबारा। देखो अब मैं ऐसे साइड में बना रहा हूँ, आप नीचे नीचे बनाते जाना। तो Na, ठीक है, और Cl हो गया मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये था ना मेरे पास, यहाँ पे मैंने जाके दिखा दिया कि यह यहाँ पे अब आ गया है। तो ये हो गया कितने इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ऑक्टेट। देखो हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है, लेकिन बाकी जो हाइड्रोजन के अलावा होता है वो ऑक्टेट पूरा करता है। डुप्लेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो इसी के बेसिस पे हम इसे क्या देते हैं, ठीक है, Na प्लस हो गया, अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, Na प्लस और Cl माइनस हो गया। तो हमारे पास NaCl हो जाता है हमारे पास ये। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक, ION, आयनिक कंपाउंड कह देते हैं। ये चीज़ हो गया हमारे पास। तो NaCl हमारे पास मेनली अगर पास में NaCl अगर ऐसे मान ली कहा जाता है, हमारे पास ये कंपाउंड हो जाता है। अगर ऐसे आप देखो ना तो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड और बना सकते हो। ठीक है, मैं अभी पहले आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो इसको मैं आपके और 1, 2 और बना के दिखाता हूँ। जैसे हमने अभी NaCl का बनाया ना, वैसे मैं ज़रा AlCl3 या MgCl2 इन सब का बता दे के दिखाता हूँ। मैं एक MgCl का 2 का AlCl3 का बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, वीडियो को अगर दिक्कत आ रही हो तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ। अब हम किसका बनाते हैं, MgCl2 का बना के दिखाता हूँ, MgCl2 का बना के दिखाता हूँ। ठीक है, MgCl2 का पहले कन्फिगरेशन कर दो। Mg हमारे पास कितना आता है 12 नंबर पे, तो 2, 8 और हमारे पास 2 हो गया हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हमने KLMNO जो प्रोसेस होता है कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने अच्छे से लिखा है। अगर आप लोगों ने सेकंड चैप्टर का भी हमने लेक्चर पूरा कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, पूरा अच्छे से क्वेश्चंस भी किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन हर एक चीज़ को हमने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरे लो लेवल से हाई लेवल तक, यानी कि अगर कहे तो 0 लेवल से एक अच्छे खासे लेवल तक हमने बताया। तो उसका प्लेलिस्ट ना बाकायदा आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ना प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से। तो वो भी आप जाके देख लो, पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया गया अच्छे से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल हम यहाँ चलते हैं। Cl का हमने पता किया ही था, अभी फिर भी कर लेते हैं। 2 और 8 और हमारे पास 7 आ गया। 7 हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पे अगर मैं सामने बनाऊँ, या मैं सामने ही बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाऊँ तो मेरे पास मैग्नीशियम आ गया Mg और Cl आ गया। अब Cl मेरे पास 2 है। ठीक है, 2 मैंने ऐसे बना लिए। ठीक है, अब मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 7,
1 2 3 4 5 6 1 7। अब देखो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है हमारे पास, ठीक है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसके साथ हमने बना दिया। अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक इसके पास जाएगा और एक इसके पास आएगा, तो इसको हम बना के दिखाते हैं कैसे। देखो Mg है, ठीक है, और मेरे पास इसको सेंटर में बनाता हूँ मैं। यहाँ पे Mg यहाँ पे है मेरे पास, Cl यहाँ पे है, Cl यहाँ पे, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 1 7 आ गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 किस बेसिस पे हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे किए। अब यहाँ पे आते हुए हमने दिखाया, तो ज़रा इसको दिखा भी देते हैं। ये देखो आ गया, तो इसका देख लो, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 दोनों पे आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, इसका कॉकटेट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख जाते हैं, कैसे, Mg2+, ठीक है, Cl हमारे पास कितने, अब 2 हो गया ना Cl हमारे पास, तो Cl - 2 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, Cl - का 2 हो गया। तो हमारे पास ऐसे ही कर सकते हो, MgCl2 हमारे पास माइनस और 2+ हो जाते हैं। तो ऐसे करके दिखाते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाता है, आयनिक ऐसे आप ना काफ़ी ज़्यादा का बना सकते हैं। AlCl3 का भी आप ऐसे ही बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, अगर AlCl3 का अगर कहूँ ना, तो ऐसे ही जैसे आप बना लेना, AlCl3 का बनाओगे तो AlCl3 हमारे पास, तो Al तो हमारे पास एक है, लेकिन Cl3 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 या Cl3। अब देखो इसमें 3 होते हैं, 1 2 3 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर कन्फिगरेशन करोगे तो ये तीनों एक एक करके इस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। KCl का भी ऐसे बना सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी होता है ना। तो ये एग्ज़ाम में तो आता नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कैसे बनता है। तो बेसिक एग्ज़ाम में ना, अगर स्कूल एग्ज़ाम हो रहा है अगर आप लोगों का 11th क्लास में, तो वहाँ पे स्कूल में तो ये पूछ लेता है मेनली। तो हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, हमने क्रॉस और डॉट दोनों से हमने दिखाए थे, दोनों से दिखा सकते हैं, हमारी इच्छा है, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर हम आप चलेंगे कोवेलेंट कंपाउंड पे सीखेंगे, क्योंकि ये हमारा काफ़ी ईजी था। अब कोवेलेंट कंपाउंड को सीखने के लिए सीखते हैं, ठीक है। आप इसको पहले नोट डाउन कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सेकंड, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड लिंकेज की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे लिए जो होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। अगर जितना भी इसको इम्पोर्टेंट कहना कम है, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो स्टार मार्क लगा लो इस पर कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इससे देखो हमारे पास क्वेश्चन आने के चांसेस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के। क्यों, कैसे, तो अभी हम देखने वाले हैं कैसे, ठीक है। अब सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड लिखा है, यानी लिंकेज बॉन्ड। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर की बात होती है हमारे पास। अब नॉन पोलर में हमारे पास सेम कंपाउंड हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास पोलर वाले में डिफरेंट होते हैं, ठीक है, पोलर वाले में डिफरेंट होते हैं। अब उससे पहले हम इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है हमारे पास। इसको आप चाहो तो NCERT से भी देख सकते हो, क्योंकि हम देख एक्चुअल में करवा जो रहे हैं ना, एक्चुअल में हम NCERT का लाइन टू लाइन ही हम करवा रहे हैं। एक्चुअल में NCERT के हिसाब से ही हम चल रहे हैं, ठीक है। अब लोगों को कुछ भी डाउट होगा तो आप NCERT चेक कर सकते हो। अब मैं दिखा भी दूंगा NCERT, ठीक है। मैं आप लोगों को अगर दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास NCERT साइड में रखा हुआ है। मैं NCERT आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमारे पास ये NCERT का चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। देखो यहाँ पे ये मेरे पास NCERT पुरानी वाली है, ठीक है। तो ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करती है। हमने पढ़ लिया था, कॉजस लुइस अप्रोच हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। लुइस डॉट स्ट्रक्चर हमने सारे चीज़ पढ़ लिए थे। हमने यहाँ पे ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोवेलेंट बॉन्ड की बात आता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे दिया रखा है कि इसकी हिस्ट्री सब के बाद में आने में बात की गई। तो मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। ऐसे हम NCERT रीडिंग भी करने वाले हैं, तो वो भी आप लोगों को मिल ही जाएगा, ठीक है। अभी तो कुछ दिनों बाद ही मिल जाएगा आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे लैंगम्यूर ने 1990 में लुइस पोस्टुलेट्स को डिफाइन करते हुए कोवेलेंट बॉन्ड का टर्म दिया था, ठीक है। इस चीज़ को हमने डिफाइन किया। अब हमारे पास पूरा डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास यहाँ दे रखा है, नॉन पोलर पोलर के हिसाब से पूरा दे रखा है हमारे पास। यहाँ पे इसका हमारे पास लुइस रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है हमारे पास। यहाँ पे पोलर का दे रखा है, कुछ हमारे पास नॉन पोलर के भी दे रखे हैं, हमारे पास देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक क्वेश्चंस भी आते हैं ऐसे लुइस डॉट स्ट्रक्चर रिलेटेड। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। अभी हम फॉर्मल चार्ज सब के बारे में अभी नहीं बात करें, हम ये आने वाले आगे जो टॉपिक चलेगा उसमें हम देखेंगे। तो ये आपको NCERT से आ जाता है, तो ये NCERT भी आप देख सकते हो ये चीज़, ठीक है। तो ये NCERT हमारा हो जाता है। यहाँ पे हम फिलहाल आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास होता क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर। अब देखो यहाँ पे इक्वल नंबर की बात करें,
शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर कंट्रीब्यूटिंग एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड या लिंकेज कह देते हैं। अब देखो यहाँ पे बोलना है हमारे पास, अब देखो कभी भी बात होगी ना, दो हमारे एटम्स के बारे में ही बात होगी, दो एटम्स की बात करो, एलिमेंट्स की बात कर लो, बातें की है हमारे पास। तो बॉन्ड बोल रहा है वो जो वो हो रहा है हमारे पास, दो एटम्स की बात हो रही है हमारे पास, जिसके बीच में आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की बात करते हैं ना, शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, तो वही शेयरिंग होता है हमारे पास। जैसे अगर हम बोलते हैं ना उधार देने की लेने की बात करते हैं, जैसे मेरे पास मान लो 8 रुपये की, जैसे ऑक्टेट की बात करते हैं तो 8 रुपये की बात करते हैं, तो ऐसे हम उधार लेने और देने की बात कर सकते हैं चाहते तो, ठीक है। तो जैसे हम किसी से पैसे लेते हैं, ठीक है, तो हमें पैसे, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ा सिस्टम अलग होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पे डेफिसिट हो जाना, कमी हो जाना, नेगेटिव का मतलब होता है हमारे पास उसके बाद ज़्यादा हो जाना। यहाँ पे तो केमिस्ट्री में सिस्टम उल्टा चलता है हमारे पास, ठीक है, तो उसको इधर साइड ही रहने देता है उधार को। इसके बाद हम आते हैं, इसको कहते हैं हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना चाहिए उतना ही दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 3 की बात करें तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। अभी अब देखेंगे कैसे द कंपाउंड, क्योंकि इसमें ना जो बॉन्डिंग होती है ना वो भी चेक की जाती है हमारे पास, सिंगल, डबल, ट्रिपल। द कंपाउंड दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड, सच वैलेंसी यूज्ड बाय एलिमेंट इन दिस केस इज कॉल्ड, हमारे पास कोवैलेंसी कहते हैं इसे। अब देखो कोवैलेंसी, अब ऐसे नहीं लग रहा, कोवैलेंसी यानी वैलेंसी के साथ कोई चीज़ जुड़ गया है। वैलेंसी का मतलब तो हमें पता है क्या होता है, ठीक है। कोवैलेंसी वर्ड जुड़ गया है यानी कि इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी जुड़ रहा है, तो इसके में हमारे पास याद। अब ये क्या होता है देखो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड उसमें फॉर्मेशन करते हैं हम देखने वाले, डबल भी हम ये भी देखने वाले, ट्रिपल भी ये भी देखने वाले। अब ट्रिपल बॉन्ड जब फॉर्म करेंगे ना, फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन करेगा तभी होगा। डबल वाले में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी होएगा। सिंगल वाले में सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तभी सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब ये कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक होते हैं पोलर, एक होते हैं नॉन पोलर, ठीक है। पोलर वाले में क्या होता है हमारे पास, डिफरेंट एटम्स की बात करते हैं हमारे पास, जैसे NaCl हो गया, PH3 हो गया। लेकिन हमारे पास नॉन पोलर की जो बात करेगा ना, तो Cl2 हो गया, H2 हो गया, ठीक है, ऐसे बात की जाती है। तो ऐसी चीज़, इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको अभी देखने वाले हैं नॉन पोलर, पोलर को, ठीक है। उसके बारे में हम इसके बाद अब नॉन पोलर का पहले डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ठीक है, इसके बाद पोलर का भी देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ हम बाय एक के बाद एक करने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के हमारे पास 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक को कहते हैं नॉन पोलर, एक को कहते हैं पोलर, ठीक है। अब नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, इस चीज़ को देखना है, ठीक है। तो हमारे पास बोल रहा है कि व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमारे पास व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर बिटवीन 2 एटम्स। अब 2 एटम्स के बीच में हमारे पास बिटवीन 2 एटम्स सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करा है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पास, फॉर्म करते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले ही कि हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें हमारे पास सेम एटम्स की बात करता है हमारे पास, सेम एटम्स। जैसे H2 हो गया, F2 हो गया, यानी H2F2 का मतलब क्या हो गया, H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, F2 मतलब 2 हाइड्रोजन हमारे पास एटम मॉलिक्यूल्स कह लो, यानी कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम या 2 फ्लोरीन के एटम हो गए, 2 क्लोरीन के एटम हो गए, इसकी बात करें। वही पोलर कोवेलेंट में हमारे पास व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2, अब देखो यहाँ पे डिफरेंट 2 तो आया, लेकिन डिफरेंट, यहाँ पे सेम वर्ड था, यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है हमारे पास, उसको पोलर। यहाँ ये अगर बात करें तो जैसे HCl हो गया, HF हो गया, HBr हो गया, C2H4 हो गया, CSCl3 हो गया, CCl4 हो गया, PCl5 हो गया, PS3 हो गया, NF3 हो गया। तो ये सब चीज़ हमारे पास क्या है, इसमें डिफरेंट एटम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, यानी कि एक नाइट्रोजन है तो एक फ्लोरीन है, एक है हमारे पास सोडियम है तो एक क्लोरीन है, ऐसे करके बात करें। सॉरी। अब इसी में हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की हम बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं ना, चाहे वो पोलर का नॉन पोलर का बनाए या पोलर का बनाए, उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है कि बॉन्ड पेयर क्या होता है। जो बॉन्डिंग बनाता है उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं, लोन पेयर जो बच गया उसे लोन पेयर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन पेयर विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और शेयरिंग, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में उसे बॉन्ड पेयर कहते हैं। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, डो नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोन पेयर कह देते हैं। अब इसी चीज़ को हम आगे करते हैं, देखो कैसे।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास होता है। तो इसका हम आगे करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसको हम मिटा के फिर स्टार्ट करें नॉन पोलर का सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर नॉन पोलर, हमारे पास क्या आ गया, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की बात हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जैसे अगर हम बात करें तो ये तो हमारे पास कमी है। जैसे अगर इसमें मैं बात करूँ हाइड्रोजन H2 की बात करूँ, F2 की बात करता हूँ, सबसे पहले H2 की बात करता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे हमारे पास हाइड्रोजन का, तो हमारे पास क्या आता है हमारे पास, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 आता है, तो 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास। तो ये Pg हमारे पास, तो हाइड्रोजन 2 दे रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बनाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाओ, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दो। देखो हम हाइड्रोजन सॉरी, हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने ये हाइड्रोजन कह रहा है, ठीक है भाई, मैं आपसे एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना डुप्लेट पूरा कर रहा था, ये भी कह रहा है मैं आपसे लेकर 2 अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करता हूँ डुप्लेट। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बॉन्ड बन जाता है। इसको कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाता है हमारे पास। इसीलिए इसके बाद हमारे पास दूसरे की बारी आती है, तो F2 की बात करते हैं हमारे पास, F2 फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन हमारे पास कितने नंबर पे आता है ये चीज़ देख लेना आप, ठीक है। तो हमारे पास आपको 1 से अब 11th क्लास में तो 1 से 30 तक तो एलिमेंट याद होने ही चाहिए, ऐसे 10th क्लास तक हम याद करवाते हैं 1 से 20 तक, ठीक है। तो F2 हमारे F आ जाता है हमारे पास 9। एक बार इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है सबका, एक एक का, 2 दे रखा तो 2 बार नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास 2, और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कितना हो जाएगा, आई थिंक 7 हो जाएगा ना। तो हमें 2 ये तो हमारे पास 7 मेरे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 8 9, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम देखते हैं। तो F2 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है, 7। अब यहाँ पे देख लो 7 इसके पास भी है इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इसके पास भी है हमारे पास, ठीक है। अब बोला इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको भी ऑक्टेट करना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 7 तो है, एक इधर से ले लेगा अपना, कंप्लीट कर लिया। ये भी इधर से अपना एक ले लेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, F ये हमारे पास हो गया। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला जो ये देख रहे हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। ये जो बच रहा है ना, ये वाला, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, ये सारे के सारे इधर वाले, ये सारे लोन पेयर में कहते हैं, लोन पेयर, जिसको हम LP या BP, इसको हम LP भी कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम BP कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। जो यहाँ पे आप बॉन्डिंग जो बना रहे हैं ना, उसको बॉन्ड पेयर, जो साइड में जो है हमारे पास बचा हुआ है लोन पेयर हो गया, तो इसे लोन पेयर कह देते हैं। ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। ऐसे आप आगे जाओगे तो हमारे पास और भी ऐसे हमारे पास आते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, साइड हट चुका हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके। अब यहाँ पे बात करते हैं Cl2 की, ठीक है, यहाँ पे हम Cl2 की बात करते हैं। तो Cl 17 पे आता है हमारे पास, 2
और 8 10 और 7 17 हो गया हमारे पास। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे Cl आ गया हमारे पास, एक Cl यहाँ पे आ गया हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 एक साथ, 1 2 3 4 5 6 एक साथ। ये जैसे फ्लोरीन का था ना वैसे ही इसका भी आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें हमारे पास ये देखो 7 था, एक इसने ले लिया, एक इसने ले लिया, तो 8 हो गया। तो 8 इसके पास भी हो गया, देखो 2 2 4 5 6 7 हो गया, एक इधर से ले लिया 8 हो गया, इसका भी गया। तो ये हमारे पास Cl माइनस Cl होता है, तो ये भी हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब देखो डबल वाला जो बन नहीं रहा ना, हम डबल वाला बना के दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले लो, डबल बन जाएगा O2 मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीजन का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 8 नंबर पे आता है, 2 और 6 आ जाता है, इसकी वैलेंसी 6 हो जाती है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर पहले। जैसे ऑक्सीजन का हमारे पास आ गया, तो ऑक्सीजन में हमारे पास एक ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही, ठीक है। एक ऑक्सीजन ये थोड़ा खुला अच्छे से बनाते हैं, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाओ, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, 2 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास। अब इसके ना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो 6 हो गया, और 6 2 कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गया। इधर भी 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड बना रहा है ना, ये जो उसे कहते हैं बॉन्ड पेयर, ये जो साइड में बच रहा है इसे कहते हैं हम क्या, इसे कहते हैं लोन पेयर, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना, ये चीज़ हो गया। अब हमने डबल का भी देख लिया, सिंगल का भी देख लिया, ट्रिपल का नहीं देखा, तो मैं इस साइड से यहाँ का मिटाने वाला हूँ हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये चीज़ देख लो आप, हाइड्रोजन का भी मिटाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नाइट्रोजन का लेने वाला हूँ, क्योंकि हम एक 3 का भी ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन का मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा आई थिंक। तो ऐसे आप चाहो तो बहुत सारे बना सकते हो। मैं नाइट्रोजन कह रहा हूँ, N3 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मैं कन्फिगरेशन करूँ तो नाइट्रोजन हमारे पास 7 नंबर पे आता है, 2 और 5 आ जाता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास इसमें, ठीक है। तो नाइट्रोजन 3 है हमारे पास, कितने नाइट्रोजन 3 है ना, अच्छा नहीं N2 होता है, ये N3 गलत हो गया, N2 होता है। तो हमारे पास नाइट्रोजन 5 बनाने हैं ना, तो देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो हमें यहाँ सामने दिखाने पड़ेंगे 2 में, ठीक है। 3 हो गए, 2 5 2 5, लोन पेयर के पास कितने हैं। इसी के हिसाब से हम फॉर्मल चार्ज भी निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज भी हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितने हो गए, 5 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए। अब इसको चाहिए कितने, 8, तो यहाँ से 5 हो गए, 3 इधर से ले लेगा, ICA इधर से 3 ले लेगा अपने, तो कितने हो गए, इसके भी 3 इसके भी 3, यानी कि इसके 8 इसके 8 हो गए। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, क्या कौन सा बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, तो इसे कहते हैं ट्रिपल TRI कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ये चीज़ हमें देख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना। ऐसे आप बहुत सारे और भी कर सकते हो, हमारे पास Br2 का I2 का हमारे पास और भी आ जाते हैं, ऐसे ही कर सकते हो। ये हमारा था नॉन पोलर का, ठीक है। अब हम पोलर वाले की बात करने वाले हैं, ठीक है। पोलर में हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट होता है, नॉन पोलर भी हमारे पास, पोलर दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हम आगे करने वाले हैं किसको, पोलर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ से हम नॉन वर्ड को हटा देते हैं, तो पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इसको बना लिया। फिर हम रूल्स देखने वाले हैं इसके, लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर सबके। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम किसका बनाते हैं, मैं यहाँ पे ना वाटर मॉलिक्यूल्स का बना के दिखाता हूँ, H2O का बनाता हूँ, जो हमारे पास फेमस जो है ना इंपॉर्टेंट सब, उसके बनाऊँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोनों का पहले कन्फिगरेशन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास H2O में मेरे पास
हाइड्रोजन का मैं पता है कि 1 नंबर आता है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, ठीक है। ओके, हमारे पास फिर ऑक्सीजन का 8 होता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और हाइड्रोजन मेरे पास कितना है, अब देखो इसमें ना सेंट्रल एटम भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। जो सिंगल एटम जो होता है ना हमारा, वो सेंट्रल एटम होता है। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मेरे पास सिंपल, देखो एक्चुअल में अगर हाइड्रोजन का बताऊं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। 109 डिग्री के आसपास हमारे पास होता है, लेकिन हम अभी सीधा बनाने वाले, क्या बनाने, हम अभी सीधा स्ट्रेट चेन बनाने वाले, क्योंकि हमें अभी कोवलेंट बॉन्डिंग करें। तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिखूँगा और दोनों साइड में हाइड्रोजन डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डॉट दिखा रहा हूँ हाइड्रोजन के लिए, मैं ऑक्सीजन के लिए क्या दिखाऊंगा, दोनों के लिए ऑक्सीजन के लिए मैं ऐसे दिखाऊंगा। देखो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिए यहाँ पर, 2 2 4 5 और 6 दिखा दिए। अब मैं इनकी शेयरिंग करता हूँ। तो हमें हाइड्रोजन जिस हिसाब से पता है कि अपना डुप्लेट पूरा करता है, तो दोनों हाइड्रोजन का हमने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया उनका, ठीक है, दे दिया। अब उस हिसाब से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे इसके पास 6 तो है, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, तो 8 हो जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। अगर दिखाएं तो HOH ऐसे बनता है हमारे पास। तो ये हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। ये क्या हो जाता है हमारे पास, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। वैसे अगर देखें तो हमारे पास CH4 का आता है हमारे पास, फिर इसको आप नोट डाउन कर लो। तो CH4 का हम बनाते हैं, तो हमारे पास कार्बन 6 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया इसका हमारा। वैसे हाइड्रोजन हमें बताएं तो एक, यानी कि हमारे पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम बस क्या होगा, यहाँ पे कार्बन होगा हमारे लिए। यहाँ पे 4 है ना, तो हमें सोच समझ के बनाना होगा। तो C एक यहाँ पे डाला, एक यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। बहुत सुंदर सा डायग्राम बनता है CH4 का हमारा। यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे पास हो गया ना, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा। पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करवा देते हैं। तो इसका हाइड्रोजन का कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का कंप्लीट। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन का देखते हैं। कार्बन का हमारे 4 का ऑलरेडी है, 4 इस चारों हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा इस यहाँ पे। तो ये ऐसे बन जाते हैं हमारे पास उस इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो हमारे पास कैसे बनता है, C यहाँ, H यहाँ, ठीक है, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, ठीक है। CH4 होता है, ये भी हमारा क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है हमारे पास। इस चीज़ को हमें देख लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है। ऐसे हम आगे अभी और बनाने वाले हैं, अभी हमारा ख़त्म नहीं होता है। अभी हम NH3 का अगर देखें तो NH3 का भी हमारे पास बन जाता है। जैसे CO2 का बनाएंगे तो CO2 का बन जाएगा। ऐसे हम काफ़ी ज़्यादा बना सकते हैं। इसे नोट डाउन करो। CO2 का बना के दिखाता हूँ, फिर अमोनिया का बनाएंगे। ऐसे बनाने को आप भी बना सकते हो काफ़ी ज़्यादा। तो हमारे पास CO2 देख लेते हैं। CO2 का हमारे पास तो 6। देखो ये करना ज़रूरी है, तो भाई तुम्हें मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन का कर लोगे तो 8 2 और 6, ठीक है। तो सेंट्रल एटम सिंगल एटम को कहते हैं, तो कार्बन आ गया, बीच में साइड में हमारे पास ऑक्सीजन आ जाता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाए तो 2 यहाँ दिखा देते हैं और 2 यहाँ दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। इसको दोनों का क्रॉस से दिखाते हैं, क्रॉस 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 क्रॉस। अब इसके शेयरिंग कर देते हैं। 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, 2 इधर से लेगा, 2 इधर से कार्बन से ले लेगा। ये हो गया 8, ये हो गया इसका 8, और कार्बन का 4 है तो 4 और चाहिए, तो ये यहाँ से ऐसे दे देगा। ये हो गया इसका 8, ठीक है। तो ये बन रहा है हमारे। अब इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो चाहो तो, 8 इसका भी हो गया, 8 कार्बन का भी, 8 और इस ऑक्सीजन का भी हो गया। तो इस डबल बॉन्ड बनता है हमारे पास, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। तो यह हो गया हमारे पास डबल कोवलेंट पोलर बॉन्ड या बॉन्ड हमारे पास, ठीक है। ये पोलर है ना हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास। ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। वैसे हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाता है हमारे पास। जैसे C2H4 का भी अगर देखोगे तो C2H4 सब कैसे बन जाता है हमारे पास।
मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ। 1 मिनट मिटा देता हूँ इसको। ऐसे आप खुद से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी में भी डायग्राम सब दे रखा है, उसके बेसिस पे आप बना सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, लॉन पेयर कितने होते हैं, इसमें हिसाब से हम इसमें भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तो 2, ठीक है, 2 4 हमारे पास इसमें बॉन्ड पेयर होंगे। लॉन के पेयर कितने होंगे, 1 2 3 4, 4 लॉन पेयर होता है हमारे पास। ऐसे हमारे पास अगर इसकी बात करें, हमारे पास C2H4 की बात कर लेते हैं। अब हम नहीं लिखने वाले हैं कन्फिग्रेशन, चलो लिख लेते हैं। कार्बन का 6, 2 और 4। हाइड्रोजन का नहीं लिखेंगे, हमको हाइड्रोजन का पता ही है क्योंकि 1 होता है, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास बात आ जाती है, C2 है H4 है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम को कैसे डिसाइड किया जाए। देखो C2 है और H4 हमारे पास 4 हो जाता है, C2H4 हो जाता है हमारे पास। तो इसको कैसे डिसाइड करोगे आप, हमारे पास C2H4 है। अगर देखो C2H2 को डिसाइड करना तो ईजी है, 2 कार्बन को बीच में डाल देंगे, हाइड्रोजन को दोनों साइड में डाल देंगे। ठीक है, तो C2H4 की बात कराइए। C2H4 तो कैसे करेंगे हम, चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। नथिंग, कार्बन की बात करते हैं। पहले सबसे पहले कार्बन लिखते हैं, कार्बन कार्बन। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो चलो एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं, या एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो डॉट 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 डॉट, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो आपस में ही दोनों दे दिया हमने। फिर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, 4 बन गए ना। अब देखो सबसे पहले हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करते हैं। ये देखो 2 हो गया, ये 2 हो गया, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। अब आते हैं हमारे पास कार्बन की बारी। तो यहाँ पे हमें पता है 4 कार्बन के हमारे पास कितने, 2 तो 4, 2 मतलब 4 है, 5 6 हो जाएंगे, 6 होंगे, 7 8 यहाँ से ले लेंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास कितने होंगे यहाँ से, ऐसे करके हम चाहे तो, अरे एक मिनट, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इस वाले में हमारे पास कुछ इस तरीके से उसे बन जाता है हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाते हैं, तो कुछ ऐसे ही बन जाते हैं हमारे पास। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो C2H4 हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाता है हमारे पास। ये हमारे पास डबल और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, दोनों हो जाते हैं इसमें हमारे पास। तो ये चीज़ ऐसे ही देख सकते हो आप। इसमें बॉन्ड पेयर लॉन पेयर भी गिन सकते हो आप। ठीक है, बॉन्ड पेयर लॉन पेयर गिन सकते हो, कितने बॉन्ड पेयर कितने लॉन पेयर है। तो ये हमारे कुछ इस तरीके से बन जाता है। अब हम रूल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम रूल देखते हैं। एक SiCl4 का बना के देखते हैं हम। ठीक है, ये लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। तो एक SiCl4 का बना के, एक SiCl4 का बनाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब देखो Si हमारे पास आ गया, यानी Si यानी कि बोले तो सिलिकॉन। ठीक है, अब सिलिकॉन हमारे पास कितने नंबर पे आता है, हमारे पास इसका बोले तो हमारे पास 14 नंबर आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो 2 और हमारे पास 8 हो गया और 4 हो गया, ये हो गया। यहाँ पे Cl की बात करें तो 17 आ जाता है हमारे पास, 2 8 और हमारे पास 7 आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास Si सेंट्रल एटम हो जाता है हमारे पास, और Cl हमारे पास चारों तरफ आ जाएंगे हमारे पास, Cl। अब देखो यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 2 3 1 4 दिए, इसके बाद 7 1 2 हमारे पास कितने हो गए, 3 4, ठीक है, 5 6 1 7 हो गया। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गया। अब हम पहले सिलिकॉन क्लोरीन को देख लेते हैं। 7 हो गया, 8 हो गया, 7 ऑलरेडी थे, 8 हो गया, 7 ऑलरेडी थे, 8 हो गया, ऑलरेडी 8 हो गया। ठीक है, वैसे अगर सिलिकॉन के 4 हैं तो हम क्लोरीन के से 4 ले लेते हैं यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो ये कुछ Si, ठीक है, Cl ऐसे बन जाता है हमारे पास।
अब इसमें देखो बॉन्ड पेयर में बताऊँ तो हमारे पास 1 2 3 4 4 हमारे पास क्या है बॉन्ड पेयर है। लॉन पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक मिनट ज़्यादा गिनती की लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास इसमें 12 लोन पेयर है हमारे पास और 4 बॉन्ड पेयर है। ये चीज़ देख सकते हैं। देखो ये लेक्चर हमारा कुछ ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने क्या किया इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। ये जो कोर्स है ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, चाहे आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो जेई का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम दे रहे हो आप तो ठीक है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर हम मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक लगे थैंक यू एंड गुड बाय।